नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या में रामनवमी के अवसर पर एक ऐसे संत कथा व्यास परम पूज्य मधुकर जी सरयू तट पर श्री राम कथा का 7वें दिन, जिसमें आज सैकड़ों श्रद्धालु ने कथा का समापन किया। व्यास जी छोटी सी आयु में धार्मिक अनुष्ठान रामकथा के माध्यम से भारत के तमाम प्रदेशों में सनातन धर्म का गौरव बढ़ाए, जिनका सादगी भरा जीवन दर्शाता है। इतने कम आयु में और इतनी शोहरत हासिल करना कहीं न कहीं इनके आध्यात्मिक और विद्वता का प्रमाण है। यह समाचार से अयोध्या से वरिष्ठ रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। वाचक हैं, तो मैं इनसे जानना चाहूंगा, सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। श्री मधुकर भैया। तो आप कहाँ से आए सर? आप कहाँ से आए हैं? ये मेरठ से। मेरठ से आए। तो इस तरह से आप अयोध्या में आए, पहली बार आए कि और फिर आज? नहीं, हम 10 साल से लगातार आ रहे हैं कथा कहते हुए। अच्छा, कथा कहते हुए आपको कितने साल हो गया? कथा तो बहुत बचपन से कहते हैं। बचपन से कहते जा रहे हैं। कितने उम्र रहा होगा? हम 7वीं क्लास में पढ़ते थे तब। क्या बात है। आज चूंकि हम देख रहे हैं कि अभी हमारे एक श्री देवी जी हरिद्वार से आई थी, वो भी 9 साल से उम्र से कथा करना शुरू किया था। और मधुकर जी भी हमारे जो है आज यहाँ पे 7 साल के वास्ते जो थे सबसे राम कथा करने लगे। ये बड़ी सी बात है। सर, एक राम कथा का कहने का आपके अंदर कैसे सोच आए कि राम कथा कहा जाए? राम कथा का आपके दिमाग में कैसे आया कि अध्यात्म में जुड़ा जाए और कथा कहा जाए? ये तो सब प्रभु की कृपा है। प्रभु की कृपा है। तो ये अभी तक आप कहीं बाहर भी गए हैं? कहीं बाहर भी, कहीं विदेश भी गए हैं कथा? विदेश नहीं गए हैं, लेकिन अन्य प्रदेशों में गए हैं। भारत के कोने कोने पर आपने कथा कह चुकी है। इस समय आप अयोध्या को कैसे लग रहा है कि अयोध्या में जो कि आप देख रहे हैं जिस तरह से अभी विकास हुआ है योगी जी के माध्यम से, अयोध्या को चारों तरफ बिल्कुल सजा दिया गया है, क्या कहेंगे इस पर? अयोध्या का जो विकास हो रहा है, लोगों में जो उमंग है, खुशी है, वो एक अलग है। जब मंदिर नहीं बना था उसके पहले कुछ दूसरा भाव था। अब लोगों में बहुत विशेष अपने धर्म के प्रति लगाव लोगों का बढ़ता जा रहा है। क्या आप इसको मानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जो है तर्ज पर अयोध्या आज सज गई है? जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जिस तरह से नाम है उनका, जिसकी उनकी प्रतिभा है, उस हिसाब से क्या अयोध्या सज गई? अभी तो पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी और विकास जब पूर्ण रूप से हो जाएगा तभी मुझे लगेगा ऐसा। तो उनको लगता है कि जब तक योगी जी रहेंगे तब तक अयोध्या विकास होता हो जाएगा। क्या संदेश देना चाहेंगे आज आप पूरे देशवासियों को? देखो, योगी और मोदी हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है और हम लोग उनको दिल से अभिनंदन करते हैं। उन्होंने जो हमारे सनातन धर्म के लिए जो त्याग करा है और जो कर रहे हैं वो बहुत प्रशंसनीय है। अच्छा, एक ही और लास्ट क्वेश्चन कर रही है, ये वक्फ बोर्ड जो अभी खत्म हुआ है, समाप्त हुआ है, धारा 40 वक्फ बोर्ड, हाँ, क्या कहेंगे सर? ये हमारे उचित हुआ? मुस्लिम के लिए उचित हुआ? हिंदुओं के लिए ये बहुत उचित हुआ है। क्योंकि हमारा मूल रूप से तो हम लोगों का अधिकार होना चाहिए ना। अब जो ये वक्फ बोर्ड का जो बिल पास हुआ है, ये हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत ही मंगलमय है। मेरा सनातन मजबूत हो रहा है। बिल्कुल मजबूत हो रहा है। तो हमारे होना चाहिए। तो व्यास जी ने बताया कि वास्तव में जिस तरह से पूरा समर्थन इनका है, और व्यास जी ने बताया कि जिस तरह से यहाँ पे बिल जो है समाप्त हुआ है, खत्म हुआ है, उससे सनातन कहीं ना कहीं मजबूत होगा। मैं अयोध्या से नीरज साहू, थैंक यू।